Good morning, students. Now we will discuss about balancing of chemical equation by heat and trial method. Okay, so what we should do? So first of all, you have to follow all the steps that is write down in this PDF. Okay, so step number 1, write down a chemical equation and draw boxes around each formula. So here it is given that Fe plus H2O is gives Fe3O4 plus H2. Okay, so and do not change anything inside the box. मतलब आपको कोई भी चेंज नहीं करना है. So how can you write this? So look at here, balancing chemical equation by heat and trial method. First of all, write down the equation. We have already write down the equation here. Fe plus H2O is gives Fe3O4 plus H2. Then you have to prepare a table. So how can you prepare a table? So first of all, you have to write down elements. Elements means what? Which metal, which symbols are using in the equation. So first is Fe. So write down here Fe. Then hydrogen. Write down here hydrogen. Then oxygen. Write down here oxygen. On the right hand side, Fe, okay, oxygen, okay, and hydrogen. Okay, so there are 3 elements are using in this chemical equation. Then you have to write down number of atoms in reactants, means left hand side, means कितने एटम्स दिए है. चलो Fe लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक ही है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 1. ओके, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2. ओके, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 1, तो हमें यहाँ पे लिखना है 1. ओके, ये टेबल हमें प्रिपेयर करना है. नाउ यू हैव टू see the number of elements in the right hand side. So first of all, Fe, how many Fe are in the right hand side? तो Fe is 3. देखो Fe 3. So Fe is in the right side 3 atoms. Okay, oxygen is 4 times, so write down 4 in oxygen. तो oxygen यहाँ पे है, तो write down 4. Okay, and hydrogen कितने हैं 2, तो write down hydrogen 2. ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है. तो यहाँ पे हमें स्टेप नंबर 2 क्या दिया था कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस. तो हमने काउंट कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड है Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1. अब कहाँ पे काउंट करेंगे? राइट हैंड साइड. Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 एंड हाइड्रोजन कितना है 2. ओके, नाउ स्टेप नंबर 3, equalize the number of atoms of element which has a maximum number by the putting in front of it. मतलब हमें अब क्या करना है कि अभी हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. उसके बाद क्या बोला? ट्राई टू इक्वलाइज all the atoms on reactant and product side by adding coefficient in front of it. और हमें दोनों साइड बैलेंसिंग करना है. कैसे करना है चलो देखते हैं. तो ये हमारा इक्वेशन था, देखो यहाँ पे. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड Fe कितना है 1 है, राइट हैंड साइड कितना है 3. तो दोनों यहाँ पे दोनों के दोनों Fe3 ही होने चाहिए. तो हमें यहाँ पे LCM लेना है. क्या लेना है? LCM लेके इनको बैलेंस करना है. यानी कि यहाँ पे भी Fe कितने होने चाहिए 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी Fe कितने होने चाहिए 3. तो यहाँ पे 3 Fe है, तो हम यहाँ पे इसके आगे क्या लिखेंगे 3. ओके, तो Fe दोनों साइड कितने हो गए 3 3 हो गए. समझ में आया? उसके बाद अब हम किसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को. समझ में आया? ऑक्सीजन कितने हैं देखो, तो यहाँ पे 4 है. कितने हैं? 4. ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं देखो, तो Fe तो बैलेंस हो गया दोनों साइड. ओके, अब बैलेंसिंग किसे करेंगे हम?
ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे सिर्फ एक ही, तो इसके आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 4। तो हमने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, तो हमने यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन कर दिए 4। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4H2, कितने हो गए हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए 4H2, यानी कि 4 2 जा 8। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ H2 है, तो यहाँ पे 4H2 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4। ओके, तो यहाँ पे 4H2। ओके, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे Fe3 हमें बैलेंस कैसे करना है वो जानने के लिए आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा नंबर कौन से साइड है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो उसके हिसाब से आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करना है। ओके, तो यहाँ पे Fe कितना था 3, यहाँ पे कितना था 1, तो हमने आगे क्या लिख दिया 3, मतलब यहाँ पे भी Fe3 हो गया, यहाँ पे Fe3 हो गया। चलो Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, तो ये अभी ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 4H2, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 4, ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब आप काउंटिंग कर लो, 3Fe 3Fe, 4H2 4H2, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो इसे कहते हैं बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आपने ये बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैं फिर से अगेन लिखता हूं कि 3Fe प्लस 4H2O, उसके बाद इस गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसके बाद अब हमारा पॉइंट होता है इसके स्टेट लिखना, मतलब कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ये लिखना है। तो Fe क्या होगा हमारा सॉलिड। ओके, वाटर हमारा किस फॉर्म में होगा गैसियस। ओके, Fe3O4 किस फॉर्म में होगा, यानी कि इसे रस्ट बोलते हैं, तो रस्ट किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे S। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है गैसियस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में गैसियस। तो जो आयरन है मेटल ऑलवेज सॉलिड फॉर्म में होती है, यानी कि S। वाटर है वो गैसियस फॉर्म में ज्यादा रिएक्शन करता है, मतलब जल्दी से रिएक्शन देगा, इसलिए वाटर को किस फॉर्म में लिखना है गैसियस। ओके, और जो Fe3O4 है जिसे हम क्या बोलते हैं रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट किस फॉर्म में होता है, हमने कई बार देखा है कि आयरन रस्ट हो जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉलिड। और जो हाइड्रोजन गैस बोलते हैं हम, तो उसके लिए क्या लिखेंगे गैस। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, क्या हो गया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, और लास्ट में आपको राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन एरो अबोव और बिलो। आप ऊपर या नीचे दोनों जगह पे आपको प्रेशर टेम्परेचर या तो कैटलिस्ट लिख देना है। ओके, सॉलिड स्टेट के लिए हम क्या लिखेंगे S, लिक्विड के लिए L, स्मॉल l, ये सभी होगा। एक्वियस यानी कि सॉल्यूशन जब भी बनता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे एक्वियस। एक्वियस किसके लिए होता है सॉल्यूशन, यानी कि दो चीजें अगर मिक्स होती है और लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे एक्वियस। ओके, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 6 हमारा क्या है, देखो नेसेसरी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन गैस इज गिव्स मिथाइल, क्या देंगे यहाँ पे हमें मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मिथेनॉल, क्या मिथेनॉल, इसे क्या बोलते हैं मिथेनॉल देगा। ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखो 340 ATM लिखा है। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि देखो हमें क्या बोला था टेम्परेचर प्रेशर या तो कैटलिस्ट जो है इक्वेशन के जो एरो है एरो के ऊपर या तो आपको नीचे लिखना है। तो प्रेशर हमें यहाँ पे क्या दिया है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
टेम्परेचर के लिए देखो यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है उसमें हम यहाँ पे सनलाइट लिखते हैं, यानी कि वो क्या हो गया, टेम्परेचर की जगह पे हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो क्या हो गया हमारा टेम्परेचर यानी कि सनलाइट। और कैटलिस्ट जो है वो क्लोरोफिल। तो देखो यहाँ पे ऑन एरो अबोव या तो बिलो, एरो के ऊपर या तो नीचे आप प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस वो कंप्लीट होता है।